हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वर्ग 3 के बारे में अपडेट देने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वर्ग 3 की नियुक्ति डेट जारी ये तो पहले ही हो चुकी है। एक बार फिर से आपको बताएंगे, ये पेपर में कटिंग आई हुई है कि इसके जो दिशा निर्देश हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बाद क्या वर्ग 3 फिर से होने वाली है। आपने कल के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि जो ST वर्ग हैं, ST वर्ग के लिए 10,000 पोस्टें आई हुई हैं और बाकी जो अदर आपकी कैटेगरीज होती हैं उनके लिए मात्र 25% सीटें हैं। तो क्या यहाँ पर जो ST के लिए जो क्वालिफाई स्टूडेंट थे वो कितने थे? 9,000 के लगभग थे। ठीक है, तो 9,000 हैं और 10,000 पोस्टें हैं, तो यहाँ पर जो पोस्टें खाली बच रही हैं करीबन 700 पोस्ट खाली है। तो क्या एक बार फिर से आपके वर्ग 3 की परीक्षा कराई जाएगी इस नए वर्ष में? तो ये भी यहाँ पर देख लेंगे। और वर्ग 3 यहाँ पर यदि आपके कम नंबर हैं, मतलब 100 के समथिंग हैं या इससे भी थोड़े से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर किसको नौकरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी और क्या यहाँ पर आपके चांस बन रहे हैं या नहीं, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले आपको वर्ग 3 के जो दिशा निर्देश बताए गए हैं वो देखने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर दिया गया है भर्ती के लिए दिशा निर्देश। ठीक है, तो यहाँ है न्यूनतम जो है आपकी आयु 21 वर्ष और सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 43 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद D.Ed और B.Ed डिग्री को भी यहाँ पर मान्य किया जाएगा। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि यहाँ D.Ed केवल मान्य है या B.Ed, यहाँ दोनों डिग्रियों को मान्य किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अतिथि शिक्षकों को 25% सीटें आरक्षित की गई हैं जिन्होंने 200 दिन पढ़ाया है, लगभग 3 सत्र। ठीक है, इनको लगभग लाभ इसका मिलने वाला है। ठीक, तो 25% सीटें किसके लिए हैं? अतिथि के लिए। नेक्स्ट है महिलाओं को सभी वर्ग में, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, UR हो, सभी के लिए 50% का आरक्षण है। और भूतपूर्व सैनिक जो होते हमारे एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 10% का यहाँ पर आरक्षण रहेगा। सारे पॉइंट अच्छे से देखिए। फिर दिया है आवेदक को TRC MP ऑनलाइन पर पंजीयन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है 17 नवंबर को, जैसा अभी आपका जो अतिथि शिक्षकों का पंजीयन चल रहा है वैसा ही सभी को TRC MP ऑनलाइन पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट है 17 से 24 नवंबर तक अतिथि शिक्षक पंजीयन करेंगे, जो कि इनकी पंजीयन की जो क्रिया है वो अभी चल रही है। 17 से स्टार्ट है और 24 तक चलनी है, तो सभी यहाँ पर अतिथि भाई बहन पंजीयन कर लें। नेक्स्ट है 8 दिसंबर को रिक्तियों के आधार पर मेरिट सूची दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पर जारी की जाएगी आपकी। कब? 8 दिसंबर को। नेक्स्ट है 9 से 16 दिसंबर तक जो दस्तावेज हैं वो पोर्टल पर अपलोड करने हैं। कब? 9 से 16 दिसंबर तक, जब आपकी सूची आ जाएगी और जिसमें इसके नाम होंगे इस सूची में, उन्हीं छात्रों को यहाँ पर 9 से 16 दिसंबर तक दस्तावेज अपलोड करने का मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 21 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक जिला स्तर पर जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सत्यापित किए जाते हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। कब से कब तक? तो 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक। मतलब जो आपकी 2022 है इसमें आपकी लगभग जो ऑफलाइन सत्यापन है डॉक्यूमेंट का वो यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद नए वर्ष में, मतलब जनवरी 2023 में, यहाँ पर फिक्स डेट नहीं दी गई है, मतलब जब ये सारी क्रियाएं हो जाएंगी तो यहाँ पर डेट भी दे देंगे। ठीक है, तो जनवरी 2023 में साला का चयन किया जाएगा यहाँ पर, चॉइस फिलिंग। नेक्स्ट है आपकी फरवरी 2023 में नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे, मतलब आपकी जो नियुक्ति पत्र हैं वो यहाँ पर आपको प्रदान कर दिए जाएंगे आपके कब? फरवरी 2023 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है कि क्या क्या यहाँ पर जो है निर्देश दिए गए हैं वर्ग 3 में। अब आपको यदि बता दें कि आपके पास में जो पोस्टें हैं टोटल कितनी है? 18,527 हैं। ठीक है, अब इसमें से 10,000 आपके ST के खाते में चली जाती हैं, तो अब बचती कितनी हैं? केवल 8,000 पोस्ट बचती हैं। अब 8,000 में से यहाँ 25% किसके लिए है? यहाँ पर 25% सीटें किसके लिए? अतिथि के लिए है। तो मान के चलिए यहाँ पर लगभग 3,000 कम से कम ले रहे हैं, 3,000 उनके खाते में चली जाएंगी, तो बचेंगी कितनी? 5,000 पोस्ट। ठीक है, अब इसी 5,000 में से यदि जो आपके एक्समैन है, ठीक है, इसके लिए 10% जाती हैं, तो कम से कम यहाँ पर मानिए तो 500 पोस्ट मान लीजिए। ठीक है, 500 मान लीजिए, तो यहाँ पर बची कितनी? 4,500 पोस्ट बचती हैं। इसके बाद यदि आपके जो क्या बोलते हैं उनसे, 1 मिनट रुकिए, यहाँ 4,500 मान के चलिए आप। ठीक है, 4,500
और जो अनुकंपा नियुक्ति, ठीक है, हाँ, अनुकंपा नियुक्ति वालों को यदि यहीं पर इन्होंने कहा है कि यदि अनुकंपा नियुक्ति वालों को यहीं से पोस्ट मिलती हैं तो 2000 पोस्ट उनके खाते में चली जाएंगी। तो आपके पास मात्र 2000 मानकर चलिए, कितनी, केवल 2000 पोस्ट मानकर चलिए, और इस सभी के खाते में पड़ने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस बच्चे का सिलेक्शन होगा, किसको नौकरी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो टॉप 100 में आते हैं ना बच्चे, वही यहाँ पर नौकरी उनको मिलेगी। बाकी सबका पत्ता साफ होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि पोस्टें इंक्रीज नहीं करते हैं ये, ठीक है, तो रेगुलर हमें 51,000 की मांग करनी है, चाहे ज्ञापन हो चाहे कुछ भी हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि चुनावी माहौल है और इस बार ये पोस्ट बढ़ा सकते हैं और ये नई भर्ती की मांग करने लगे। क्या इनको ये नहीं दिखता कि अभी जो पुरानी भर्तियाँ अटकी हुई हैं उनको कंप्लीट कराया जाए और इनमें पोस्ट इंक्रीज की जाए? नहीं, लेकिन यहाँ पर नई भर्ती की बात होने लगी कि वर्ग 3 की फिर से आएगी, वर्ग 2 की फिर से आएगी, वर्ग 1 की फिर से। क्या पढ़ें, ऐसा क्या पढ़ें कि हम मतलब 140 नंबर लाएं, ऐसा क्या पढ़ें कि 140 नंबर लाएं और फिर हमें सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बने? तो इसके लिए आपको बता दें कि ये केवल पैसे कमाने का एक मुद्दा है, इनका चुनावी माहौल है। आप खुद देख सकते हैं यदि इनको इतनी ही बेरोजगारी दिख रही है तो ये क्या 51,000 पोस्ट नहीं कर सकते सबके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 51,000 पोस्ट यदि होती हैं तो अधिक से अधिक बच्चों को लाभ होगा और फिर निकाल लेना नई भर्ती, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं। अभी इस बार 51,000 देनी चाहिए। जब 2011 में जो वैकेंसी आई थी वर्ग 3 की, उसमें 58,000 पोस्ट आ सकती है, तो इसमें 51,000 क्यों नहीं? ये तो 11 वर्षों के बाद आई हुई है, ठीक है, वैकेंसी, तो 51,000 तो आनी चाहिए। अब यहाँ पर एक क्या करेंगे, किसी भी वैकेंसी को निकाल देंगे लगभग 5,000 पोस्टों के साथ में। और फॉर्म कितने डालते हैं बच्चे यहाँ पर? करीबन 10 लाख, कम से कम की बात कर रहे हैं, 10 लाख 15 लाख। तो आप सोचिए कि कितनी इनकी कमाई हो जाती है। बस हमें तो यही लगता है कि ये केवल कमाई का इनका जरिया है और नई पोस्टों का ये वादा करते रहते हैं। आपने अभी देखा होगा न्यूज़ चल रही है 1 लाख भर्तियों पर सारी भर्तियाँ देंगे। तो क्या बच्चे क्या पढ़ें, किसकी मतलब तैयारी करें? एक साथ में इतनी सारी तैयारियाँ कर सकते हैं क्या? तो इनको साल भर में एक एक करके वैकेंसी निकालनी चाहिए, ना कि एक साथ। फिर ये बच्चों को भटकाने का तरीका और पैसा कमाने का तरीका मात्र रह जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, दिया है प्राथमिक शिक्षक के 18,500 पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। पहले अतिथि शिक्षक पंजीयन करेंगे। इनका पंजीयन गुरुवार से शुरू हुआ जो 24 तक चलेगा। इसके बाद सामान्य अभ्यर्थियों की प्रक्रिया होगी। हालांकि हजारों प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा MP टेट पास अभ्यर्थी निराश हैं। क्यों ना हो निराश, इतनी मेहनत करते हैं और 10-10 साल के बाद में भर्ती आती है। इतनी मेहनत के बाद यदि उनको इतनी कम पोस्टें दी जाती हैं तो निराश तो होंगे ही, ठीक है। और कई अभ्यर्थी जो है गलत कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कई ऐसे अभ्यर्थी जो मेरिट में हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उनकी उम्र के लिए यहीं पर उम्र का भी कर दिया इन्होंने। एक बच्ची है जो उसके 110 अंक आए हैं और मेरिट में शामिल अभ्यर्थी, उसका नाम है मोहिनी पटेल। 21 वर्ष पूरे होने में 12 दिन बाकी है। इन्होंने पहले जो रूल बुक जारी की थी उसमें 18 दिया था और इस बार इन्होंने 21 कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप, वहीं अभ्यर्थी अभिषेक मीणा को 21 होने में 4 माह का समय लगेगा। अमित मिश्रा को 2 माह बाकी है। मतलब ये बच्चे जो हैं अच्छे नंबर लाए हैं। यदि इनकी उम्र 21 हो जाती है तो ये यहाँ पर चयनित हो जाएंगे, लेकिन इनकी उम्र कम है, ठीक है। ऐसे में ये अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में ही शामिल नहीं हो पाएंगे। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन में न्यूनतम आयु 18 वर्ष दर्शाई गई थी, बिल्कुल दर्शाई गई थी। अब काउंसलिंग प्रक्रिया में 21 क्यों कर दी इन्होंने? तो इन्होंने 21 वर्ष मांगी है, क्यों मांगी है? इससे हजारों पात्र अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और आपको बता दें, कल जो आपको अपडेट दिया था कि ST के लिए कितने कम से कम 10,000 पोस्टें हैं और यहाँ पर जो है 9,000 मतलब क्वालिफाई स्टूडेंट हैं। तो इसमें यदि इनके डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि नहीं पाई जाती तो ये सारे बच्चे जॉब से लग जाएंगे। मतलब इनकी जॉब यहाँ पर पक्की है, चाहे 75 अंक मिले हों या 76 मिले हों, बस क्वालिफाई होने चाहिए। इतने क्वालिफाई है, मतलब सबकी जॉब यहाँ पर पक्की है। बाकी जो अदर कैटेगरी है उनका तो इनको कुछ लेना ही देना नहीं है। मात्र नामात्र के पद यहाँ पर निकाल दिए हैं। अब आप चाहे 110 नंबर लाए हों, चाहे कुछ कितने भी नंबर लाए हो, मतलब टॉप यहाँ पर जो 100 होंगे उन्हीं की जॉब यहाँ पर लगेगी। बाकी की जॉब यहाँ पर लगने वाली नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है
कि आप अधिक से अधिक 51,000 की मांग कीजिए, चाहे ट्विटर कैंपेन हो या फिर ऑफलाइन मतलब दस्तावेज यहाँ पर जो हम ज्ञापन सौंपते हैं, चाहे वो कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है ताकि हमारी पोस्ट इंक्रीज हो सके। और ये लास्ट चांस मानकर चलिए, इस बार यदि पोस्ट नहीं बढ़ती हैं तो फिर आप स्वयं समझदार हैं कि क्या होगा आगे, ठीक है। और तैयारी हमें अभी से करनी है। ये सब करने के बाद आंदोलन भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 की हमें तैयारी अच्छे से करनी है ताकि बहुत अच्छे नंबर हमारे आएँ और हमें भी जॉब मिल सके, ठीक है। तो जो 2023 है आपके लिए लकी साबित होगा। इसी के साथ में आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है वर्ग 2 की और वर्ग 1 की। अब कुछ बच्चों का कमेंट्स है कि क्या वर्ग 2 में अभी जो सेकंड काउंसलिंग हुई या कुछ भी, तो यहाँ पर जो साइंस है और सोशल साइंस, इसके नाम मात्र के पद आए हुए हैं, केवल 6 बच्चों का नाम इसमें आया है। तो ये कमेंट्स करते हैं कि क्या आगे जो अगली परीक्षा होगी उसमें साइंस के पद आएंगे, क्या हम साइंस के बच्चे हैं तैयारी छोड़ दें, क्या करें। तो आपको बता दें कि आपको तैयारी तो करनी है। यहाँ पर हार यदि हम मान जाते हैं तो फिर हमारी ही हार होगी। यहाँ पर आएंगे पद तो ज़रूर आएंगे, आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी ताकि अच्छे नंबर आएँ और आप सिलेक्शन यहाँ पर ले पाएँ, ठीक है। तो ये जो 2023 में नई वैकेंसी आने वाली है, इसकी क्लासें भी हम बहुत जल्द शुरू करेंगे और बहुत अच्छी टॉप 100 की श्रेणी में आने की यहाँ पर हम भी कोशिश करेंगे और अच्छी तैयारी के साथ में और अच्छा सिलेक्शन यहाँ पर हम लेंगे, टॉप 100 में ही शामिल हो करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।